हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी करते होंगे और आंसर राइटिंग भी आप करते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप टॉपर कॉपी देखिए। देखिए ऐसे ही मैं एक टॉपर की लाया हूँ कॉपी। मोहनलाल नाम है। हिंदी मीडियम से वो 53वें रैंक आया है 2023 में। यूपीएससी 2023 में 53वें रैंक। हिंदी मीडियम से अगर देखें तो इनका फर्स्ट रैंक है। मीडियम इनका हिंदी है। इन्होंने विजन आईएएस में टेस्ट दिया था, उसी टेस्ट का यहाँ पे काफी हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टॉपर की कॉपी देख के मोटिवेशन ले सकते हैं और टॉपर की कॉपी देख के अपनी आंसर राइटिंग को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको अगर आपको नंबर ले आना है ना तो एथिक्स में, ऑप्शनल में और एसे में, तीनों में अगर आप परफॉर्मेंस कर जाते हैं अच्छा खासा तो आपका भी आईएएस में या तो आपका भी लिस्ट में नाम आने की संभावना हो जाती है। तो आई होप। देखिए, मैं यहाँ पे एथिक्स की यहाँ पे काफी आपको दिखाऊंगा इन्होंने किस प्रकार लिखा। 3 घंटे मिलते हैं, टाइम जानते ही हैं। तो अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम आंसर राइटिंग सुधार सकें तो आंसर राइटिंग को सुधारने के लिए आपको इस प्रकार करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी आंसर राइटिंग को आप जांच सकते हैं कि आपने क्या लिखा है। क्या आप कहानी की तरह लिखते हैं या क्या क्या आप पॉइंट बना के लिखते हैं। तो आप इसी प्रकार आप अपने अपने को जांच सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है। भ्रष्टाचार के कृत्यों में मुख्य ध्यान केवल इसके मांग पक्ष अर्थात निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों पर होता है। वहीं प्राय आपूर्ति पक्ष पर कम ध्यान दिया जाता है। वे लोग जो रिश्वत लेते हैं उन्हें कभी कभी निर्दोष पक्षकार और चालाक लोक सेवकों की जबरन वसूली के शिकार के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताइए। मिली भगत से संचालित भ्रष्टाचार, जिसमें स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला भी शामिल होता है, भ्रष्टाचार से निपटने वाली संस्थाओं के लिए एक विकट चुनौती है। 150 वर्ड में आपको यहाँ पे करना है। ये ऐसे ऐसे पैराग्राफ आते हैं एथिक्स में। जब आप विकास द्विवेदी सर का यदि आप वीडियो पढ़ते हैं या तो किसी का भी किसी के थ्रू अगर आप लेक्चर देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एथिक्स है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ये आपका ना मतलब लेवल चेक करना चाहता है कि आप इस पद के लायक हैं या नहीं। ये पेपर इसीलिए होता है एथिक्स का कि आपका क्या आप लायक हैं, क्या आप इसमें ईमानदारी आप दिखा पाते हैं, क्या आप सही निर्णय ले सकते हैं। बस यही सब होता है इसमें चेक। तो इन्होंने किस प्रकार दिया आप जानते हैं। 3 पार्ट में होता है, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार की इन्होंने परिभाषा दे दिया इंट्रो में। तो यहाँ देखिए इंट्रो, देखिए इनका इंट्रो में देखेंगे तो सिर्फ भ्रष्टाचार की इन्होंने परिभाषा दे दिया। अपने पद अथवा देखिए, अपने पद अथवा क्षमता का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत हितों को साधना ही भ्रष्टाचार है। इन्होंने बता दिया कि अपने पद अथवा क्षमता का दुरुपयोग अगर करके कोई व्यक्ति अपने हित के लिए साध रहा है तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। इसके बाद इन्होंने ज्यादा टाइम ना गवाते हुए इनका इंट्रो यहाँ हो गया समाप्त। बातें इन्होंने दे दिया भ्रष्टाचार के रूप, इन्होंने बता दिया किन किन आधार पे भ्रष्टाचार होते हैं। इन्होंने पहला दे दिया मांग आधारित होते हैं। इसके बाद मिली भगत आधारित होते हैं। दो इन्होंने रूप बना दिया, यहाँ पे देखिए डायग्राम बना दिया जिससे कि कम वर्ड लिखना पड़े। अब ये नहीं भ्रष्टाचार के रूप, भ्रष्टाचार के निम्नलिखित रूप होते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। बस डायग्राम बना के यहाँ दिखा देना है। जो एग्जामिनर है वो समझ रहा है सब कुछ। ठीक। देखिए, इसके बाद इन्होंने दे दिया मांग आधारित में, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बना दिया। अधिकारी द्वारा कार्य के बदले मांग करना। अब ये नहीं कि यदि अधिकारी आपका काम करने के बदले आपसे क्या मांगता है, रिश्वत मांगता है, तो ये सब नहीं लिखना है। सिर्फ लिखना है अधिकारी द्वारा कार्य के बदले मांग करना। अब क्या मांग करता है वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक। उदाहरण दे दिया यहाँ पे थोड़ा सा। इसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि मिली भगत आधारित। इन्होंने पॉइंट बना दिया स्वयं द्वारा सामने से पेशकश करना। यदि हम अपना काम कराना चाहते हैं तो स्वयं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंपनी है, कोई टेंडर पास करा रहे हैं, इन्होंने एकदम सेम सेम दे दिया एग्जाम्पल। देखिए, टेंडर प्राप्त करने हैं तो एक्स वाई जेड कंपनी एबीसी को रिश्वत देगा। यदि आपको टेंडर पास कराना है तो आपको रिश्वत देना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं मिली भगत आधारित भ्रष्टाचार के रूप। इसके बाद
तो यहाँ कुछ नहीं किए हैं, इन्होंने यहाँ दे दिया कि भ्रष्टाचार के रूप 2 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार होते हैं, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, इनका यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इन्होंने दे दिया कि किस प्रकार भ्रष्टाचार पे इसको मतलब रोकने में चुनौतियां हैं। ठीक, अब इन्होंने पहला देखिए, पहला दे दिया पता लगाना मुश्किल है, सही बात है। दूसरा दे दिया ये व्हीकल का अभाव है, मतलब ऐसी सेवाओं का अभाव है। तीसरा ने दिया रिश्वत देने व लेने वाले द्वारा सार्वजनिक स्थलों की जगह निजी स्थलों का अपनाना, इसीलिए आप अगर सार्वजनिक स्थल अपना नहीं पा रहे हैं तो निजी स्थल अपना पा रहे हैं, तो इसको रोकना थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाता है। ठीक, चुनौती हो जाती है। अगर देखिए चौथा इन्होंने दे दिया तेज सरकारी तेज का अनुचित लाभ उठाना। सरकारी अगर पैसा है तो उसका अनुचित लाभ या तो पद का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, इसके भी थोड़ा सा होता है चुनौती। एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दे दिया हाल ही में राजस्थान के दौरा में सड़क निर्माण हेतु, देखिए इसमें दे दिया कि राजस्थान के दौरा में सड़क निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा एसडीएम को रिश्वत देना। अगर सड़क निर्माण कर रहा है, सड़क में थोड़ा सा कंक्रीट वगैरह कम डालेगा, सड़क का निर्माण अच्छा खासा नहीं करेगा, तो एसडीएम जाएगा चेक करने तो उसको थोड़ा दे देगा रिश्वत, तो एसडीएम बोलेगा ही नहीं। जब कर्मचारी ही हो जाते हैं तो थोड़ा सा चुनौतियां आती है कि इसको कैसे हम समाधान कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए पांचवा नंबर दे दिया पॉइंट पहचान के साथ निवारण समस्याएं हैं। आप किस तरह से वहाँ पहचान कर सकते हैं और इसके बाद निवारण समस्याएं बन जाती है। अन्य इन्होंने दे दिया यहाँ पे देखिए सिस्टम द्वारा मान्यता यहाँ मिली है, एग्जाम्पल के साथ दे दिया किसे हिस्सेदारी का सिद्धांत। अगर आप इतना हम आपका काम करेंगे तो इतना हमको परसेंटेज हिस्सा चाहिए। इस प्रकार से जब होगा तो उच्चतम द्वारा मान्यता मतलब उच्च स्थल द्वारा मान्यता मिलते हैं। अगर इस तरह से अगर काम होते रहेंगे तो थोड़ी सी चुनौतियां हमें मिल सकती है कि रिश्वत को हम रोक सकते हैं। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ था, इन्होंने इतने में ही अपना आंसर को यहाँ पे दे दिया। इसके बाद आगे की राय इन्होंने बता दिया, आगे की राय आप लिखिए या कुछ मत लिखिए, यहाँ कंक्लूजन मान जाता है। ठीक, आगे की राय का मतलब होता है कंक्लूजन। इन्होंने यहाँ पे बॉक्स में दे दिया आगे की राय, इसके बाद यहाँ पॉइंट बना दिया, फिर उन्होंने पॉइंट बना के यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। कोई इसमें वो नहीं कि कहानी की तरह लिखे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर मिलीभगत भ्रष्टाचारों को परिभाषित करना 2019 में ऐसा कुछ आया था। आप कर सकते हैं कि अधिनियम के तहत ये कानून बना के संशोधन करके मिलीभगत जो भ्रष्टाचार है उसको परिभाषित करके उसको सही रूप से कार्य करा सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ हिंट दिया है, आगे की राय ये हो सकती है। दूसरा इन्होंने दे दिया संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध बनाना। ऐसा कुछ बना दीजिए कि अगर इसमें अगर कोई लिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में तो उन्हें गैर जमानती हो जाए, उनको जमानत मिले ही नहीं, तो इससे कि भ्रष्टाचार रुक सकती है। ये प्रौद्योगिकी द्वारा पहचान करना, अगर आप मतलब सोच रहे हैं तो ऐसा कोई टेक्निक अपनाइए, कोई टेक्नोलॉजी लाइए जिससे कि भ्रष्टाचार की पहचान हो सके। अब सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन था, इन्होंने इतना बड़ा पैरा था, इतना बड़ा पैरा कि उन्होंने बता दिया कि पहले भ्रष्टाचार की उन्होंने परिभाषा दिया, इसके बाद उन्होंने उसके प्रकार बताया, 2 प्रकार होते हैं, एक मिलीभगत होते हैं, एक तो ऐसे ही होते हैं मांग आधारित होते हैं। इसके बाद उन्होंने दे दिया कि चुनौतियां क्या क्या हो सकती है इसको रोकने के लिए। यहाँ दिया है ना मिलीभगत सही भ्रष्टाचार, इसमें सारी भ्रष्टाचार से निपटने वाली, देखिए भ्रष्टाचार से निपटने वाली संस्थाओं के लिए एक विकट चुनौती इन्होंने हेडिंग दे दिया, चुनौतियां उन्होंने बता दिया ये चुनौतियां हैं। इसके बाद उन्होंने बता दिया आगे की राह क्या हो सकती है, इस तरह से आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भी अपने आंसर को अगर मतलब डिकोड करेंगे, कोड करेंगे, लिखेंगे तो आप भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट दीजिए, दबा के टेस्ट दीजिए, कंटेंट की कमी ना हो, पढ़िए अच्छे से। इसके बाद किसी भी संस्था से आप जुड़ जाइए, टेस्ट सीरीज के साथ आप टेस्ट देते रहिए, कॉपी चेक कराइए, अपना इम्प्रूव देखिए किस प्रकार हो रहा है, और टॉपर कॉपी जरूर देखिए। इसलिए मैं टॉपर कॉपी यहाँ पे डेली लाता हूँ ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें और इजाफा हो सके। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर और नेक्स्ट कॉपी के साथ, नेक्स्ट टॉपर की कॉपी के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि
आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।